गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं आपसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टॉपिक की। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टॉपिक होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए, जो मैं बात करूं पहले आपसे, जो कोई भी टॉपिक होता है उसको अच्छे समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप उसको पूरा समझें, पूरा टॉपिक समझें उसको, और पूरा टॉपिक समझने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो हमारा एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल थ्रू कोई टॉपिक अच्छे से समझा सकता है। या अगर एग्जाम्पल आप नहीं देखते हैं तो फिर वही रटन विद्या वाली बात हो जाएगी, रटना पड़ेगा आपको, और रटना नहीं चाहते आप तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन के बाद में उसके डिवाइड करते हैं, किस पार्ट में डिवाइड किया गया, उसमें से होता क्या है, और इसके बाद एग्जाम्पल देंगे। और जब तक आप एग्जाम्पल अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो सकता है। And now start. Crystal field theory was proposed by H. Bethe and von Black. As originally developed, the theory was used to describe the electronic structure of the metal ions in ionic crystal and therefore called crystal field theory. But in 1952, Orgel applied the थ्योरी ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले इस जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, ऑर्गल्स ने उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर उसको अप्लाई किया था, वो भी 1952 में। CFT प्रोवाइड एज अप्रॉक्सीमेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एंड दैट डिटरमाइन द अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रा बट डू नॉट डिस्क्राइब द बॉन्डिंग। ये जो थ्योरी है वह CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो बॉन्डिंग को डिस्क्राइब नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, ये होता है। इसके बाद की बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन CFT। CFT में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिनके थ्रू हम CFT से CFSC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो CFSC में होता है, CFC में से इसमें से इंपॉर्टेंट हम सबसे पहली बात हम जानकारी लेते हैं डिजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो डिजनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? इन द फ्री स्टेज ऑल द डी ऑर्बिटल्स, जितने भी डी ऑर्बिटल्स फ्री स्टेज में होते हैं, जैसे कि DXY, DYZ, DZX और DX² माइनस Y² एंड DZ² हैव सेम एनर्जी एंड आर सेट टू बी डिजेनरेट्स। मीन्स कह सकते हैं जितने भी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और डी ऑर्बिटल्स होता किसमें से? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें से डी ऑर्बिटल्स होता है। जो डी ऑर्बिटल्स में से इनके ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? ये DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² एंड DZ²। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, जो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और 2 टाइप्स में डिवाइड किस तरह से किया गया है, कौन कौन से पार्ट उसमें से, कौन कौन से जो ऑर्बिटल उसमें से कितने कितने पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड किया गया इसको T2 सेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो T2 सेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? T2G सेट ऑर्बिटल्स होते हैं। दिस सेट इंक्लूड ऑर्बिटल्स हुज lobes lies between the axis and this set includes DXY, DYZ and DZX orbitals. These orbitals are also known as non-axial orbitals. T2G set is triply degenerated. मीन्स क्या होता है? T2G जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्रिपली डिजेनरेटेड होता है, और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स भी इसको बोलते हैं। और इसमें से कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं? तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें से होती है, कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं। ये ऑर्बिटल्स इसमें से हैं DXY, DYZ एंड DZX। ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो इस सेट में आते हैं, T2G सेट, ट्रिपली डिजेनरेटेड सेट में आते हैं, जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो इसका पार्ट उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं EG सेट। अभी आपने पढ़ा T2G सेट, अब नेक्स्ट पार्ट इसका होता है EG सेट ऑर्बिटल्स। तो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, इसका मतलब होता है जैसे उसका था ट्रिपली डिजेनरेटेड सेट,
इसकी बात करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जो दो ऑर्बिटल्स बच रहे हैं इसका नाम दिया जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इन दोनों को रखा गया है ईजी सेट में रखा गया है। और ईजी सेट का मतलब होता है डबली डिजेनरेटेड सेट, जैसे उसका ट्रिपली डिजेनरेटेड सेट था उसे इसका नाम रख देते हैं हम लोग डबली डिजेनरेटेड सेट। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैव their lobes arranged along the axis and they EG set. These orbitals are also named as axial orbitals. उसको बोलते थे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स T2Z को, और EG को बोलते हैं हम लोग एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इसके बाद देखिए बात आती है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये पार्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए इसी को लेकर के आगे बात होगी। आगे बात आती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखिए इसमें से कुछ पास्टुलेट्स होते हैं, उस पास्टुलेट्स मैंने छोड़ दिया हुआ है, आप लोग पास्टुलेट पढ़ सकते हैं। मेन टॉपिक हमने ले लिया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से, इसको बोलते हैं CFS। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और टू टाइप्स को होते हैं, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। कैसे टू टाइप्स डिवाइड किया गया, देखिए अभी तक आपने पढ़ रखा VBT पढ़ा हुआ था तो VBT में भी दो पार्ट थे, एक था ऑक्टाहेड्रल वाला पार्ट था जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थी, और दूसरा होता है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, उसको टेट्राहेड्रलिक बोलते हैं। टेट्राहेड्रलिक डिवाइड किया गया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इसको बोलते थे हम लोग टेट्राहेड्रल, एंड दूसरा पार्ट था इसका स्क्वायर प्लेनर था। तो उसी तरह से यहाँ पर ही बात होगी। तो सबसे पहले यह बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करेंगे, और हम बता दें आपको जो ऑक्टाहेड्रल वाली बात थी उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, एक बार फिर से रिमाइंड करना पड़ेगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ना पड़ेगा। अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर ध्यान नहीं देते आप तो फिर CFT आप अच्छे सीख नहीं सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको VBT में भी इसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल से जरूरत पड़ी थी, और यहाँ पर जो CFT में भी पड़ेगी, इसलिए इसको जाना जरूरी। हमने बता रखा था इसमें से जो लिगेंड्स होते हैं ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं और बाइडेंटेड लिगेंड्स भी हैं। तो इसमें से क्या होता है, जो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो स्टार्टिंग सीरीज होती है, स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ पर, इसको वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं, और जैसे एंड तक पहुंचती है इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, ये बात थी। और इनमें से आपको लर्न करना पड़ेगा कौन किसके बाद सीरीज में आता है, जैसे कि I- है, इस लेस देन BR- है, S- है, ये सारे लर्न आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पर, ये थी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लो स्पिन बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, वीक लिगेंड हाई स्पिन लर्न करना पड़ेगा, ये बिल्कुल याद रखना। ये रामबाण है मान लीजिए CFT और VBT के लिए, तो इसको आप अच्छे से लर्न करें। इसी के बेस पर हम आगे बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी उसी के बेस पे बात काम करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर द ओरिजिनेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। किस तरह से फिगर में इसको रिप्रेजेंट किया गया इसको समझ लें पहले अच्छे से, यहीं से कहानी सो बेटर अच्छे से आप CFT सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एरो सबसे पहले खींचा हुआ, एरो लगा हुआ है, एरो ऊपर की ओर, मतलब कि जो एनर्जी लेवल है टॉप ऊपर की ओर जब जाएंगे तो एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगा। दूसरी बात यहाँ पर देखिए डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डी ऑर्बिटल हैं, D5 ऑर्बिटल होते हैं, उनको इस तरह से अरेंज किया गया 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं, इनको बोलते हैं डिजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इन द फ्री आयंस। तो उनमें सभी डी ऑर्बिटल होते हैं सभी में से। तो डी ऑर्बिटल जो डी सबसे ऑर्बिटल्स होते हैं, और उन ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल्स को किस तरह से डिवाइड किया गया ये चेक करना है। तो यहाँ पे बात करनी पड़ेगी हमको ऑक्टाहेड्रल की। तो ऑक्टाहेड्रल देखिए, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों में अलग अलग तरह से इनको डिवाइड किया गया, स्प्लिट किया गया है। तो यहाँ पर कैसे स्प्लिट किया गया, देखिए यहाँ पर जैसे 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पर जो T2G होता है, TTG को हम लोग नीचे रखते हैं और EG सेट को ऊपर रखा गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसकी जो एनर्जी लेवल है वो कम है, किससे, EG से। तो T2G में कितने ऑर्बिटल फील्ड किए गए हैं,
जैसा कि आप जानते हैं डी होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और 5 वाला होता है, 5वां होता है डी जेड स्क्वायर होता है। जो पहले 3 होते हैं उनको हमने नीचे रखा हुआ है यहाँ पर, इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स इसको बोलते हैं। तो इस तरह से जो हमने T2G वाला उसको पार्ट को नीचे रख लिया है और जो दूसरा वाला पार्ट है EG पार्ट उसको हमने ऊपर रखा हुआ है यहाँ पर। ये उसमें से ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आते हैं। क्लियर। अब देखिए जो सेंटर पॉइंट है इसको डिवाइड करते हुए एक लाइन हमने खींची हुई है और यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट इतना पार्ट होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.6 होती है। यहाँ मैं लगा दूं प्लस में से 0.6 होती है, ठीक है, DQ। और नीचे होती है माइनस में से 0.4 वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है। प्लस 0.6 और माइनस 0.6 वैल्यू होती है। और यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको डेल्टा, यहाँ पर ओ लगा सकते हैं। ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे बात करते हैं। द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ T2G एंड EG हमने बता रखा पहले से। जो एनर्जी लेवल होता है दोनों का अलग अलग होगा, ये लो एनर्जी लेवल होगा या हाई एनर्जी होगा, तो दोनों में डिफरेंस होगा डेल्टा टी। तो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ T2G एंड EG सेट इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE बात करते हैं इसको, विच इज रिप्रेजेंटेड एज द डेल्टा नॉट ओ। इसको बोलेंगे क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, इसको बोलते हैं 10DQ बोलेंगे। तो ये डेल्टा जो होता है, डेल्टा ओ होता है, ये होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो वहां हो जाएगा डेल्टा टी हो जाता है, ये बात हो जाती है। आगे बात करते हैं। देखिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम पहले ऑक्टाहेड्रल को अच्छे समझा देंगे, स्प्लिट करके बता देते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम टेट्राहेड्रल को बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर है आपका FeCN का होल 6, ऊपर लगा हुआ 3 चार्ज माइनस का लगा हुआ है। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हैं पहले भी, आपने VBT में पढ़ा हुआ है इसको और आपने इसकी IUPAC फाइंड की हुई है, ठीक है। तो आप देखिए बात करते हैं इसको CFT में भी हम पढ़ लेंगे। तो CFT में हमको किस तरह से पढ़ना है, इसकी क्या फाइंड करना होता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, हमको पता होना चाहिए इसमें से ये मेटल होता है और ये जो CN लगा हुआ है ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो लो स्पिन, इतनी बात याद रखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये लो स्पिन होगा। लो स्पिन क्या होगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो आयरन मेटल होता है इस आयरन मेटल का हम कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हमको पता होना चाहिए कि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है और इसको हम SPD में पूरा फिल करते हैं तो लास्ट फाइनली आता है 3D6 और 4S2 आता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड की हुई है। जो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी आ जाएगी 3 आ जाएगी, +3। तो 3 को हमने यहाँ पर चार्ज लगाया हुआ है, Fe3+ चार्ज हो जाएगा और 3+ का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन इससे लूज हो जाएंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ पहले, तो हमने इलेक्ट्रॉन लूज किया यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाएंगे 4S2 से और 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा यहाँ से। इस प्रकार से पूरे में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। तो यहाँ फाइनली बचता क्या है, 3D5 बचता और 4S0 बचता है। तो हमको मतलब सिर्फ होगा 3D5 से, क्योंकि स्प्लिटिंग कराना और स्प्लिटिंग हमको कराना है d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कराना है। तो देखो कैसे स्प्लिटिंग करा रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हम समझ जाते हैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 होगी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती तो वो हो जाता है आपका स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल में होगा, लेकिन यहाँ पर 6 है तो आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए ये ऑक्टाहेड्रल है। तो हमको ऑक्टाहेड्रल में से इसको स्प्लिट कराना है। अब देखिए यहाँ पर वही सिस्टम जो पहले हमने बता रखा है आपको वैसा ही करेंगे, कुछ सेम। यहाँ पर 5 ऑर्बिटल D के होते हैं, मैंने D ऑर्बिटल पूरे फिल किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन 5 है, हमने इलेक्ट्रॉन को फिल किया 1 2 3 4 5 को। अब इनका स्प्लिट कराया हमने। स्प्लिट कराने पर क्या होता है, जैसा वहां स्ट्रक्चर था वैसा सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर ही हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 ऑर्बिटल से DXY, DYZ, DZX थे और यहाँ पर क्या था DX² - Y² और DZ² था। जो डिस्टेंस थी यहाँ पर इसकी +0.6 थी DQ थी, यहाँ पर -0.4 DQ थी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है। आपने होन्स रूल पढ़ा होगा तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कोई भी होते हैं ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन, फिर पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इसके बाद जैसे सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 1 हो जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं, इसके बाद उनकी पेयरिंग होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने 5 यहाँ इलेक्ट्रॉन देखे गए, इलेक्ट्रॉन 5 यहाँ पर है। इसके बाद उसकी स्प्लिट कराई गई, स्प्लिटिंग कराने के बाद में उसमें क्या होता है, ये यहाँ पे रखा गया, इसको बोलेंगे T2G बोलेंगे हम, T2G इसको बोलेंगे हम लोग EG सेट बोलेंगे। तो T2G में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो देखो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लो स्पिन है, लो स्पिन मतलब इंपॉर्टेंट बात है, समझ लीजिए अच्छे से। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लो स्पिन, और लो स्पिन मतलब क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में फिल किए जाएंगे। तो लो एनर्जी लेवल ये हुआ और हाई एनर्जी लेवल ये होता है। तो जो लो एनर्जी लेवल में फिल किए गए तो 1 2 3 4 5 ये सिस्टम फॉलो करेंगे हम लो एनर्जी लेवल में। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5 थे, पूरे 5 इलेक्ट्रॉन यहीं पर खत्म हो गए, 1 2 3 4 5 यहीं खत्म हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन बचते इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से पूरा पेयर होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते, लेकिन इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहे, 5 इलेक्ट्रॉन थे पूरे यहीं पे वैकेंट रह गया, पूरे फिल कर लिया हमने। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिलिंग हो जाती है। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि Cn इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लो स्पिन होगा। लो स्पिन मतलब कि एनर्जी लेवल लो में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे ये। अब इसकी हमको फाइंड करना होता है, CFSE फाइंड करना होता है। तो हमने CFSE फाइंड किया इसकी। यहाँ पे होता क्या, जैसे मान लीजिए CFSE में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक भी नहीं दिए गए, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जितने भी हो तो उसका मल्टीप्लाई इसमें कराना होता है 6.0.6 में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 0 थे तो हमने यहाँ पर किया 0 इंटू 0.6 माइनस, ये माइनस हो गया, और यहाँ पर 0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन पूरे 5 से मल्टीप्लाई कराया और इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया 2.0 इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.0। ये इसकी हो गई CFSE हो गई, क्लियर। अब अगर इसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पर अभी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जानते हैं आप लोग क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है डायमैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक होता है, और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड नहीं होते, कहीं न कहीं उसमें से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक आपका। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल दूसरा हमने लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल देखिए क्या है, Fe और F6 में फ्लोरीन का होल 6 है और 3 चार्ज ऊपर लगा हुआ माइनस। अब देखिए इसमें से क्या हमने वहां पर लिया था Cn इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड Fe इज द वीक लिगेंड होता है। वीक लिगेंड हाई स्पिन, ये बात ध्यान रखना है। जब हाई स्पिन होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं इसकी भी। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड की गई है इसकी कितनी आ जाएगी, Fe की हो जाएगी +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, Fe इक्वल टू इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ 3d6 एंड 4s2 आया हुआ है। अब देखिए 3d6 और 4s2 आया हुआ, उसमें से चार्ज लगा दिया, 3+ चार्ज लगाते हैं हम लोग। जब 3+ चार्ज लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो मतलब जब पहले वाले में जो था एग्जाम्पल वही सेम यहाँ पर भी आ रहा है 3d5, वहां भी 3d5 था। बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल लिया मैंने, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या सिस्टम है, F इज द वीक लिगेंड एंड हाई स्पिन, ये बात ध्यान रखना है। वहां पे क्या था, Cn इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो स्पिन था, यहाँ पर है Fe इज द वीक लिगेंड एंड हाई स्पिन। अब देखिए हाई स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिल किया जाएगा, ये बात कर। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया गया, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किया गया, यहाँ पर देखिए वहाँ इलेक्ट्रॉन 3d5 था, यहाँ पर 3d और 5 थे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन हमने पूरे 5 फिल किया यहाँ पर, ठीक है। स्प्लिट कराया जैसे वहां पे कराया था। तो यहाँ पर भी जो dxy dyz dzx था T2G में, उसको नीचे फिल किया, और हमने क्या किया, EG सेट को ऊपर जैसा पहले था वैसे इसमें फिल किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई अंतर नहीं करना है। यहाँ पे जो देखिए हम इसको डेल्टा T लिख सकते हैं, डेल्टा O लिख सकते हैं, O मीन्स ऑक्टेटल होता है। ये वैल्यू इस बिल्कुल सेम 0.6 है, यहाँ पर माइनस में 0.4 है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन को इसमें से हाई स्पिन कराना है। तो हाई स्पिन मतलब क्या होता है, लो स्पिन से स्टार्ट होंगे हाई स्पिन तक जाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएगा, हाई स्पिन जाएगा, ऊपर जाएगा 1 2 3 और 4 और 5 ये हो गए। अब 5 हो गए, इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, अगर बचते इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ फिल होता ऐसे करके और फिर यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 दोनों में से फिल कर दिए गए। इस तरह से इसको बोलते हैं वीक लिगेंड हाई स्पिन। अब देखिए CFSE फाइंड करना हमको फिर से, तो वही करेंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन हमने पुट किया यहाँ पर, और इंटू करना 0.6 थे, हमने इंटू करा दिया, -4 ये 0.4 था, इंटू 3 कर दिया हमने, 3 इलेक्ट्रॉन थे, इस तरह से फाइंड किया 0.4 आ गया है। तो ये था इसका CFSE आ गया, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाती है। ये बात थी ऑक्टेटल की। अब बात करते हैं हम इसमें से
टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। तो अब टेट्राहेड्रल की जब बात करेंगे हम, तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो तरह से होता है, हमने बताया, एक होता था आपका टेट्राहेड्रल, दूसरा होता था आपका स्क्वायर प्लेनर। मतलब क्या होता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती तब ये कंडीशन आती है। हम इसकी बात करें, सेम प्रोसेस, थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर एक चीज समझ जाए दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। इन टेट्राहेड्रल फील्ड T2G set has higher energy the E set means EG set. The orientate of a ligand in tetrahedral complex, it is clear that although none of the d orbitals point towards axis, but T2G set is close to the direction in which ligands are approaching, so their energy is higher. अब देखिए इसमें से एग्जाम्पल थ्रू देखिए, अगर मान लीजिए, पहले इसके बाद समझ लेते हैं क्या होता है इसमें। देखिए कि एरो इसमें भी लगा हुआ है, मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की हो जाएंगे, एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा। जो 5 ऑर्बिटल्स डी की यहाँ पर भी हैं, डी ऑर्बिटल इन द फ्री आयंस होते हैं, इसको किया गया एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल से, ये भी किया गया। इसके बाद देखो यहाँ पे अंतर किया गया, यहाँ पे अंतर कि वहां पे क्या था, इसको जो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड, डी जेड एक्स था, ये नीचे था, यहाँ पर वो ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया है। तो वहां पर हाई एनर्जी उसकी थी, लेकिन यहाँ पर हाई एनर्जी इसकी हो गई, तो एनर्जी लेवल इनका इंक्रीज हो गया, वहां पर डिक्रीज हो रहा होगा। जो डिफरेंस थे, डिफरेंस यहाँ पर 0.4 डेल्टा टी हमने लिख रखा। डेल्टा टी मतलब होता है जो यहाँ पर डिफरेंस है, उसको टेट्राहेड्रल के लिए बात की गई है। यहाँ पर 0.6 dt है। अब T2G ऊपर है और EG से नीचे, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, T2G ऊपर है और EG से नीचे है, ये है। अब ये होता किसके लिए है, ये टेट्राहेड्रल के लिए है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। हम एग्जाम्पल देखिए लिए रखा है हमने NiCN को होल 4। देखिए 4 है, पहले हमने बता रखा अगर 4 होगा तो वो टेट्राहेड्रल कंडीशन में आता है, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, और अगर 6 होता वो होता ऑक्टाहेड्रल में। तो इससे पता चलता है साफ साफ, जो CFSC हमको फाइंड करना है वो किससे फाइंड करना है, टेट्राहेड्रल वाले कंपाउंड्स फाइंड करना है। तो फाइंड आउट द, जो एग्जाम्पल लिया गया एग्जाम्पल, फाइंड आउट द CFSC बेस्ड ऑन द CFT इन टेट्राहेड्रल स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स। अब देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पहले होता है टेट्राहेड्रल ही होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हमको पता है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है लो स्पिन होगा, ठीक है, ये बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें से हमने वही किया जो पहले वाले में किया था, इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया हुआ है, और जो Ni था निकिल, इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, तो 28 एटॉमिक नंबर होता है, 3d8 और 4s2 हो जाएगा। हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी +2 आई हुई, तो +2 निकिल आयन हमने बनाया, और इसका कॉन्फ़िगरेशन किया तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन से लूज हो गया, तो 3d8 हो गया ये। अब इसकी स्प्लिटिंग कराते हैं, तो स्प्लिटिंग वही कंडीशन होती है जो पहले पढ़ चुके हैं आप। तो स्प्लिटिंग जैसे ही कराएंगे, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स थे, डी ऑर्बिटल्स थे, और इलेक्ट्रॉन कितने 8 थे। इन इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया 1 2 3 4 5 6 7 8, इन इस तरह फिल किया हमने, वही कंडीशन आगे है। और मेन यहाँ पर देखिए, अब देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड CN, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो लो स्पिन है। लो स्पिन मतलब क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन पूरे फुलफिल्ड नीचे वाले में हो जाएंगे लो स्पिन में, इसके बाद ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले क्या किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, ठीक है। सब पहले इलेक्ट्रॉन नीचे पूरे पेयर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से फिल कर दिया हमने। और फिल करने के बाद में उसी कंडीशन में हमने CFSC भी फाइंड कर लिया। तो जितने ऊपर इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर दिया, और इंटू 4, नीचे -0.6 थे, 4 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, और आंसर निकाला इसका हमने 0.8 DQ निकल के आ गया। तो ये इसका आंसर था। इस तरह से जो टेट्राहेड्रलिक बेस पे, CFT बेस पे टेट्राहेड्रल निकाला गया एग्जाम्पल था। और इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी बात करते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है NiCl का होल 4, और यहाँ पर 2 चार्ज माइनस लगा है। देखिए यहाँ पर ये हमने वीक लिगेंड लिया हुआ, पहले वाले में CN हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया था, अब यहाँ पर हम वीक लिगेंड लेंगे। और जब वीक लिगेंड लेंगे तो इसके लिए एग्जाम्पल लिया NiCN का Cl का 4 और 2 चार्ज माइनस। अब देखिए 2 चार्ज माइनस मतलब क्या हुआ, इसका हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है,
ये चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे Ni निकिल है 3d8 और 4s2 हो जाता है, उसका चार्ज लगाया हमने, Ni आयंस बनाया निकिल का, तो 3d8 हुआ, 4s2 से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, ये हुआ। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, उसको हमने स्प्लिट करा दिया। स्प्लिट करना 3d8 था, जैसे पहला एग्जांपल था सेम एग्जांपल देखो आ रहा, लेकिन वहां पे था Cn था, यहाँ पे Cl, वहां भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, यहाँ पे वीक लिगेंड है। हमने स्प्लिट पूरा कराया है, स्प्लिट कराने के बाद इस तरह पहुंचे हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रूल होता है फिल करने का। अभी तो इलेक्ट्रॉन सेम 8 इलेक्ट्रॉन, आपको लग रहा बहुत आसान है। अब जब दूसरा एग्जांपल कोई आएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन जब कम ज्यादा हो जाएंगे तब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाए इसमें से, क्लियर। तो देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन इस तरह फिल कर लिए गए, और फिल करने के बाद यहाँ पर देखो CFSE फाइंड किया गया। तो CFSE फाइंड किया, जैसे पहले फाइंड किया था वैसे हमने CFSE फाइंड कर लिया इसका, तो इसका भी आ गया 0.8 DT आया। तो इस तरह से ये था आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, और हमने आपको बता दिया ऑक्टाहेड्रल थ्रू बता दिया, और मैंने बता दिया आपको टेट्राहेड्रल थ्रू बना, दोनों के एग्जाम्पल दो करा दिए हैं। अब आपका काम क्या बनता है, सारे एग्जाम्पल्स उनके करें, कोशिश करें करने की। कोई डाउट है तो हमसे बात करें, हमसे पूछें, हम बताएंगे, क्लियर करेंगे आपको। और इसके नीचे इसका जो लिमिटेशंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मैंने पहले ही बताया था, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन इसका आता है। तो क्वेश्चन आता है, मेन क्वेश्चन ये आपका लिमिटेशन ऑफ द CFT, लिमिटेशन ऑफ द CFT कहाँ पे क्या है लिमिटेशन है, इसके थ्रू बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल ये था इसमें से, तो ये देखिए इसकी लिमिटेशन की बात करें हम, तो लिमिटेशन में क्या बात करें, सबसे पहले देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट लिमिटेशन, ट्रीटमेंट ऑफ लिगेंड्स एज पॉइंट चार्ज इज ऑप्शनेबल। जो पॉइंट चार्ज था उसके में ऑब्जेक्शनेबल था वो, इफ दिस एजम्पशन इज ट्रू, अगर ये एजम्पशन ट्रू भी है, ट्रू, देन द एनायनिक लिगेंड्स मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द न्यूट्रल लिगेंड्स। अगर ये ट्रू है तो इसमें से क्या है, एनायनिक लिगेंड मस्ट बी स्ट्रॉन्गर होना चाहिए देन द न्यूट्रल लिगेंड्स, बट ऐसा नहीं होता, OH इज द वीकर लिगेंड्स देन द H2O एंड NH3, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है इसका, इसलिए इसमें लिमिटेशन हुई। दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या कहती है, इसकी दूसरी लिमिटेशन कहती है इट एजम्पशन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ओनली, ये ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन था, बट इन कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस एजम्पशन फेल्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी देयर। देखिए अगर कोई भी कम मेटल है, उसका जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, देन एजम्पशन फेल, तो फेल है, एंड उसमें से क्या होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो मस्ट होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट होती है। तो ये इसके दो लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर CFT कंसीडर द d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयंस ओनली एंड देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ अदर ऑर्बिटल्स, इट आल्सो डज नॉट कंसीडर द पाई बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स। ये इसकी 3 लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस को लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी करना है इसको, ये क्वेश्चन आता है। और बाकी एग्जांपल्स मैंने CFT पूरा मैटर आपको समझा ही रखा है। देयर दीज वीकनेस वेयर रिमूव्ड इन द लिगेंड फील्ड थ्योरी, जो इसकी वीकनेस थी, जो भी इसमें से जो लिमिटेशन थी उनको LFT के माध्यम से इसको रिमूव किया गया है, ठीक है। तो ये थे आपके, अब बात आती है LFT के, LFT आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इतना टॉपिक पढ़ाया गए हैं वो सारे टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ओके, गुड डे।